हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है महेंद्र वर्मा और आप सभी का अध्ययन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर कंप्लीट प्रीवियस ईयर मैथ की सीरीज़ का आज या दूसरा लेक्चर है। कल यहाँ पर पहला लेक्चर मैंने आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस किया था। उसमें यहाँ पर 2011 के जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर सीटेट के पेपर में पूछे गए थे वो यहाँ पर इजी तरीके से मैंने आपके साथ वहाँ पर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए थे। तो आज का यह जो वीडियो है ये प्रीवियस ईयर जो कि 2012 का यहाँ पर सीटेट में पूछे गए क्वेश्चंस थे उनको यहाँ पर मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ और ऐसी ऐसी ट्रिक यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ जिनसे कि आपको अगर मैथ नहीं भी आ रही होगी तो 100% यहाँ पर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और मैथ आसानी से आने लगेगी। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी लोग चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आने वाली जो वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगा। चलिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि 1/2 में कितने 1/8 हैं, मतलब कि 1/2 में यहाँ पर कितने 1/8 हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1/8 आपको लिखना है और क्या कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर 1/8 लिखा, प्लस आप 1/8 लिख सकते हैं, प्लस 1/8 और प्लस 1/8 4 बार अगर आप लिखेंगे तो क्या होगा। देखो यहाँ पर क्या है, जो हर है यहाँ पर इसको हर नीचे वाले को बोला जाता है, ऊपर वाले को अंश बोला जाता है। तो अगर यहाँ पर जोड़ने में हर बराबर होते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, कॉमन लेके एक बार लिख लेते हैं और ऊपर जो अंश में जितने भी मतलब कि ये 1 1 1 4 बार है इनको आपको क्या कर देना है, यहाँ पर प्लस कर देना है, मतलब ऐड कर देना है। तो जैसे कि अगर आप 4 बार ऐड करेंगे तो ये 4/8 हो जाएगा और जब 4/8 होगा तो ये कट सकता है 4/8। तो यहाँ 4 से कटेगा तो 4 1 कम 4 4 दूनी 8, मतलब कि 4 1/2 ये हो जाएगा। इसका मतलब है कि 1/2 यहाँ पर आ गया। अब आपको 1/2 ही यहाँ पर प्राप्त करना था तो यहाँ पर आपने क्या किया, 1/8 को कितनी बार यहाँ पर आपने ऐड किया, तो 1 2 3 और 4। तो यहाँ पर कितने 1/8 हो जाएंगे, तो 4 हो जाएंगे, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं कि यदि 5 6 7 5 6 7 और 5 6 7 मतलब कि 3 बार यहाँ पर रिपीट किया गया है एक नंबर को 5 6 7 से विभाजित किया जाता है तो भागफल यहाँ पर कितना मिलेगा। तो चलिए इस तरीके से तो आप लोग जानते ही होंगे डिवाइड करना। तो यहाँ पर 5 6 7 यहाँ पर लिख देते हैं, फिर 5 6 7 यहाँ पर लिख देंगे और 5 6 7 यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर डिवाइड करना है। तो चलिए देख लेते हैं कि 1 यहाँ पर चला जाएगा और 5 6 और 7 हो जाएगा, ये पूरा पूरा यहाँ पर कट जाएंगे तीनों डिजिट। अब आपने क्या किया, यहाँ पर 5 उतार लिया। अब अगर आप 6 यहाँ पर उतारेंगे ये वाली डिजिट 6 वाली तो क्या होगा, यहाँ पर 0 आपको बढ़ाना पड़ेगा तब आप यहाँ पर 6 उतार पाएंगे। फिर अब 7 उतारना है क्योंकि ये क्या है, अभी 56 छोटा है यहाँ पर 5 6 7 से, तो यहाँ पर क्या करना है, एक और 0 यहाँ पर ऐड करना है और यहाँ पर 7 उतार लेंगे। फिर ये 1 चला जाएगा, फिर 5 6 7 यहाँ पर कट जाएगा ये पूरा डिजिट। फिर आपने क्या किया, 5 यहाँ पे फिर से उतार लिया ये वाला। फिर अगर आप 6 आपको फिर से यहाँ पर ये वाली डिजिट लेकर के आनी तो 0 यहाँ पर बढ़ाना है, फिर यहाँ पर 6 फिर 0 फिर 7, फिर 1 चला जाएगा तो 5 6 और 7 यहाँ पर आ जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो क्या आंसर हमें मिल गया, भागफल क्या मिल गया यहाँ पर 1 0 0 1 0 0 1, मतलब कि बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर ये नंबर सिस्टम का ये जो है क्वेश्चन है, यहाँ से आपके और भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि एक ये फार्मूले पर आ जाता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल होता है, शेषफल। तो ये एक फार्मूला है, ये भी आपको ध्यान रखना, कहीं पर आप अगर आपको ना आ रहा हो तो ये आप नोट कर लीजिए, क्योंकि ये वाला फार्मूला से अगर आपको कहीं पर उसमें जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, जैसे कि भाज्य दे देगा, भाजक दे देगा और शेषफल दे देगा। अब कहेगा कि भागफल कितना होगा, तो ये वाला फार्मूला आप लगा करके वहाँ पे आसानी से वो क्वेश्चन आप करेक्ट कर पाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 19,000 19 सैकड़े और 19 इकाइयाँ यहाँ पर किसके बराबर है, ये आपको बताना है कि 19,000 19 सैकड़ा और 19 इकाई। तो चलिए सोल्यूशन कर लेते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 19,000 है तो 19 गुणे 1000 आपको कर देना है, प्लस 19 सैकड़ा है मतलब कि 19 इंटू 100 कर देना है, और 19 इकाइयाँ मतलब कि यूनिट हो जाएगा तो 19 इंटू 1 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 19,000 यहाँ पर हो जाएगा आपका, प्लस 1900 हो जाएगा, प्लस 19 ये हो जाएगा। चलिए ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 30 लिखना है,
फिर ये वाला डिजिट ऐड कर दीजिए 9 और 1, फिर यहाँ पर 19 तो कितना आ जाएगा 9 1 9 और 9 1 10 और 1 1 2, मतलब 20919 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर, तो ए ऑप्शन 20919, मतलब कि ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर नए हैं चैनल पर तो इसको जरूर सब्सक्राइब करके यहाँ पर बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि यहाँ पर जो मैं अभी आगे यहाँ पर क्वेश्चन कराऊंगा वो जो वीडियोस होंगे उनको नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होगी। क्योंकि यहाँ पर ये 2012 का यहाँ पर प्रीवियस जो क्वेश्चन पूछा गया है वो मैं यहाँ पर डिस्कस करा रहा हूँ, और जो आगे आएंगे वो 2013 से लेकर के 2024 तक जितने भी यहाँ पर होंगे वो सभी यहाँ पर आगे मैं लेकर के आऊँगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले यहाँ पर क्या समय रहा होगा। चलिए देख लेते हैं कि 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय रहा होगा। तो यहाँ पर बजा कितना है 2:58 यहाँ पर PM, मतलब कि दोपहर का समय दिया गया है। तो यहाँ पर अगर आप 4 घंटे माइनस करेंगे तो 2 बजे आप पहले यहाँ पर लेट कर लीजिए कि सपोज करिए कि यहाँ पर 2 बजा हुआ है। अब 2 बजे से अब अगर 4 घंटे यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बज जाएगा। अब यहाँ पर सुबह के 10 बज गए हैं। अब यहाँ पर आपको 58 मिनट यहाँ पर करना, लेकिन यहाँ पर 4 घंटे 59 मिनट आपको करना। अब 59 मिनट और यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर क्या हो गया, जब 10 बजे हो तो यहाँ पर 58 मिनट और करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 10 बजे पूरा आ जाएगा। और यहाँ पर 59 मिनट मतलब 1 मिनट और कम करेंगे तो यहाँ पर टोटल कितना आ जाएगा 9 बज जाएंगे यहाँ पर। अब 9 बज जाएंगे और 59 मिनट यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर समय ध्यान रखना है। तो 9:59, ये पूरा और पूरा जो क्वेश्चन है ये लॉजिकल बेस्ड पे है। जैसे कि रीजनिंग के इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके सीटेट में इसमें मैथ में यहाँ पर पूछे जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग नहीं इसमें पूछी जाती है। तो आप यहाँ पर रीजनिंग का ही फार्मूला इस तरीके से आप लॉजिक लगा करके इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको अच्छे से यहाँ पर समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन है कि 3759 और 9573 के गुणनफल में दहाई का अंक जो है और इकाई का अंक यहाँ पर योगफल कितना होगा। केवल और केवल क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको मल्टीप्लाई कर देनी है और उसके बाद दहाई और इकाई के अंक को आपको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, मतलब कि ऐड करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देख लेते हैं। यहाँ पर पहले इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 3759 की यहाँ पर करेंगे 9573 से अगर आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा। तो ये जो है अगर पीछे के केवल करें यहाँ पर तो देखो 9 या 27 इस तरीके से 7, मतलब कि लास्ट में तो 7 आपका आएगा, यहाँ पर 7 आएगा, लेकिन यहाँ पर उसके बाद में क्या आ जाएगा 7 आएगा, फिर 0 होगा 9, उसके बाद में 4 8 9 5 और 3, इतना यहाँ पर ये गुणनफल आ जाएगा। तो यहाँ पर जब इतना गुणनफल आया तो इकाई और दहाई लास्ट के 2 डिजिट हैं, तो इनको आप जोड़ लीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 7 ही आएगा ना। तो इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लेनी है, फिर जो ये आंसर मिलेगा उसको क्या करना है, यहाँ पर इकाई और दहाई का जो अंक होगा उसको आपको ऐड कर देना है। ऐड करने पर क्योंकि आप 0 आया है दहाई का अंक और इकाई का अंक यहाँ पर यूनिट जो डिजिट है वो 7 आई है, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो ये 7 ही रह जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 55 है कि एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन यहाँ पर पेंसिलें खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है। उसे कितने रुपए यहाँ पर वापस मिलेंगे, ये पूछा गया है। तो यहाँ पर जो है 1.5 दर्जन यहाँ पर क्या है, पेंसिल है, मतलब कि 1 दर्जन बराबर क्या होता है, 1 दर्जन में 12 होती पेंसिलें, 12 चीज़ें होती वस्तुएं, और यहाँ पर 1.5 दर्जन बोला गया 1:1/2 हो गया। तो यहाँ पर 6 और इसका आधा हो जाएगा। इसका मतलब है कि 18 जो है टोटल पेंसिलें हैं। अब यहाँ पर क्या है 18 जब पेंसिलें हैं, अब इसमें कहा गया है कि ये जो है मतलब कि एक पेंसिल का मूल्य जो है 2.5 रुपये है। तो यहाँ पर क्या कर देंगे 18 गुणे 2.5 मतलब 2.5 रुपये से यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 पंचे 90 हो जाएगा, 9 यहाँ पर कैरी आ जाएगा और 18 2 जा 36,
36 में अगर 9 आप करेंगे तो 45 हो जाएगा और लास्ट से एक डिजिट के बाद डेसिमल लग जाएगा। तो यहाँ पर कितने रुपए आ गए? 45 रुपये आपको यहाँ पर आ गए। कि मतलब जो 18 पेंसिलें हैं उनका टोटल जो रुपया है, मूल्य है, वो 45 रुपया हो गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुकानदार को वो 100 रुपये यहाँ पर देता है, तो मतलब 100 रुपये देता है, 45 रुपये यहाँ पर पेंसिलें खरीद लेता है। तो कितने रुपए यहाँ पर बच जाएंगे? तो जो 100 से 45 माइनस करेंगे तो 55 रुपये यहाँ पर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं, बस आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन समझना है और बस केवल मेथड समझना है कि कैसे यहाँ पर करना है। दर्जन वगैरह आपको ध्यान रखना है कि एक दर्जन में कितनी यहाँ पर वस्तुएं होती हैं, ये सारी चीज़ें आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे 1 kg वाले यहाँ क्वेश्चन आ सकते हैं, 1 किलोमीटर वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन इजी पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से यहाँ पर ये सॉल्व कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक दुकान में 239 खिलौने हैं, 70 और खिलौने लाए गए, उनमें से 152 बिक गए, तो बचे हुए खिलौनों की संख्या यहाँ पर कितनी हो जाएगी? तो यहाँ पर क्या कहा गया कि 239 टोटल यहाँ पर खिलौने हैं, उसके बाद में क्या है, 70 खिलौने और लाए गए, मतलब कि 70 यहाँ पर और ऐड कर दिए गए, और 152 जो हैं वो बिक गए, तो 152 हो जाएगा। तो डायरेक्ट आपको यहाँ पर देख लेना है 239 प्लस 70 माइनस 152, मतलब 239 प्लस 70 माइनस का 152। यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिल रहा है? तो ये कौन से ऑप्शन में है? बी ऑप्शन में है। देखिए 239 प्लस 70 माइनस 152, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपको लॉक कर देना है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पर सही है। आपको ये बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही है। चलिए देख लेते हैं। ए ऑप्शन है कि 1000 की पूर्ववर्ती का अनुवर्ती, यहाँ पर पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती जो है 999 होगा। तो अगर 1000 का पूर्ववर्ती बोला जाए तो 999 हो जाएगा, और उसका भी पूर्ववर्ती पूछा गया है तो मतलब 998 यहाँ पर हो जाएगा। तो 99 नहीं होगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा। फिर 1000 के पूर्ववर्ती का परवर्ती 1001 है, तो नहीं, 1000 का पूर्ववर्ती 999 हो जाएगा, फिर उसका परवर्ती तो फिर से 1000 होगा, 1001 नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन है कि 1000 के परवर्ती, परवर्ती का मतलब होता आगे की संख्या, और उसका फिर से पूर्ववर्ती तो 1000 होगा, यहाँ पर 2 नहीं होगा, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो अब ऑप्शन डी ही बचा है, इसलिए क्या होगा? डी ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देख लेते हैं। 1000 के परवर्ती मतलब कि आगे का, मतलब कि 1001 हो जाएगा यहाँ पर, फिर पूर्ववर्ती 1000 होगा, बिल्कुल, फिर से 1 कम कर लीजिए, तो यहाँ पर 1000 हो जाएगा। तो यही ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए ये पैटर्न आपको सीक्वेंस यहाँ पर देखना है। तो 1 × 1 1 आ जाएगा, फिर 2 आ जाता है, तो मतलब 3 चीज़ें, मतलब कि जब एक डिजिट होती तो 1 1 जा 1, 11 का स्क्वायर होता है तो 121, फिर 3 यहाँ पर आ जाते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? 1 2 3 और फिर 2 1, मतलब कि जैसे कि अगर यहाँ पर 3 1 लिखे गए हैं इंटू 3 1 लिखे गए, तो यहाँ पर 1 2 3 मतलब 3 डिजिट तक आपको ले जाना है, फिर 2 1, फिर से 1 1 माइनस करके वहाँ पर लिख देना है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि इसका यहाँ पर क्या होगा कि मतलब 1 2 3 4 5 बार ये ले जाया गया है, मतलब 1 1 1 5 टाइम्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा आंसर यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। तो हमें जब यहाँ पर 1 1 1 1 1 5 टाइम्स यहाँ पर दिया गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? आपको पहले 1 2 3 4 और 5 ले जाना है, 5 बार ले जाना है, फिर से 1 1 कम करिए, 4 3 2 1। अब ये कौन से ऑप्शन में है? तो 1 2 3 4 5, 4 3 2 1, मतलब डी ऑप्शन में है। तो डी ऑप्शन ही आपका ये करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5671 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा? चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर क्या, यहाँ पर संख्या दे गई है कि 5671, और इसको क्या कर दीजिए आप? पलट दीजिए, मतलब पलट देंगे, अगर आप उल्टा कर देंगे तो पलटने पर क्या हो जाएगा? 1765, मैंने पलट दिया इसको। अब इसको क्या करना है? आपको माइनस कर देना है। चलिए माइनस कर लेते हैं, 1765 यहाँ पे माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से कैरी लेंगे, सबसे पहले जब कैरी लेंगे तो यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 से 5 तो 6 आ जाएगा, और फिर यहाँ बचेगा 6, 6 से 6 जाएगा तो 0। फिर यहाँ पर क्या करना है? फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पे कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 16, और 16 से 7 जाएगा तो 9 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 रहेगा, 4 से 1 तो 3 आ जाएगा। तो 3 9
06 मतलब कि सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब 50 नंबर क्वेश्चन है कि 63,606 में 6 के स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा। आपको यहाँ पर प्लेस वैल्यू बतानी है 6 की। तो चलिए सबसे पहले हम डिजिट लिख लेते हैं। तो 63606 है। अब यहाँ पर प्लेस वैल्यू जो होती है मतलब कि ये यूनिट प्लेस पर है, इकाई के अंक पर है, तो 1 से यहाँ पर गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पर फिर 6 की यहाँ पर करेंगे तो 6 इंटू इसके बाद कितने यहाँ पर है, तो इकाई दहाई सैकड़ा पर है, तो यहाँ पर 100 से यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। फिर यहाँ पर क्या करना है, फिर यहाँ पर 6 एक है तो 6 से यहाँ पर फिर से करेंगे और इसके बाद कितने जीरो लग जाएंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 पे है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4 जीरो इसके बाद लग जाएंगे। तो 4 जीरो के बाद यहाँ पर 1 2 3 और 4। अब सभी को क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। तो जब आप यहाँ पर ऐड करेंगे मतलब योग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, चलिए देख लेते हैं योग करके। तो 6 इसके बाद 1 2 3 4 जीरो, फिर 1 2 और यहाँ पर 6, फिर 6 आ जाएगा। यहाँ पर ऐड कर दीजिए तो 6 आएगा, 0 6 0 6। तो मतलब 6 0 6 0 6 यहाँ पर आ रहा। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ पर डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें यहाँ पर समझ आ रही होंगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप ज़रूर यहाँ पर कमेंट करके पूछ लीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और नए हैं चैनल पर तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 48 नंबर क्वेश्चन है कि 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगा, मतलब ऐड करना है। तो यहाँ पर सभी को या तो आप मीटर में कर लीजिए या फिर इसको किलोमीटर में ही चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे पता है कि 1 मीटर में यहाँ पर कितने यहाँ पर जो है सेंटीमीटर होते हैं, तो 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 1 किलोमीटर में यहाँ पर कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 50 मीटर है ही है, यहाँ पर भी क्या है 5 किलोमीटर दे रखा है। तो 5 किलोमीटर को सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 किलोमीटर में कितने हो जाएंगे मीटर, तो 5000 मीटर हो जाएंगे, प्लस 50 मीटर है और यहाँ पर 500 सेंटीमीटर है अगर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 मीटर यहाँ पर भी आ जाएंगे, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, 500 सेंटीमीटर है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 मीटर हो जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर, तो ऐड कर लीजिए 5000 प्लस 50 और प्लस 5, तो 5 5 यहाँ पर आ जाएगा, 0 5 आ जाएगा। तो 50 55 यहाँ पर कौन सा बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विभाजन में शेष जो है उससे अधिक होगा जब आप 176 को 3 से यहाँ पर विभाजित करेंगे। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि यहाँ पर जो शेष है वो कितना होगा, सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होगा, अधिक होगा जब आप 176 को 3 से यहाँ पर विभाजित करेंगे। चलिए देख लेते हैं यहाँ पर 176 को अगर आप 3 से विभाजित करते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पर। तो जब 176 को आप 3 से विभाजित करेंगे तो ये कितने टाइम्स चला जाएगा, तो 3 पंचे 15 और 2 17 होता है मतलब 26 हो जाएगा, 3 8 24 मतलब 3 8 जा 24, 2 रह जाएगा, 2/3 आ जाएगा यहाँ पर। तो ये कितना आया, यहाँ पर शेषफल कितना बच गया आपका 2 रह गया। जो ऊपर होता है ये शेषफल ही होता है, तो शेष कितना बच गया यहाँ आपका 2 बच गया शेषफल। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर तो 2 यहाँ पर शेषफल जो है किसमें यहाँ पर रह जा रहा है उसमें देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपको ऑप्शन से करना है, जैसे 175 है यहाँ पर, तो क्या ये देख लेते हैं 3 से करेंगे तो 3 पंचे 15, फिर 2 हो जाएगा 25, 3 8 24 मतलब कि एक शेष इसमें बचेगा ए वाले ऑप्शन में। बी वाला देख लेते हैं, यहाँ पर है 176 को 2 से अगर आप करेंगे तो 2 8 16, 2 8 16 इसमें शेषफल 0 आएगा शेष, तो ये तो होगा ही नहीं। फिर यहाँ पर सी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। फिर 173 को अगर आप 5 से करेंगे तो 5 तियाँ 15, 2 17 23 हो जाएगा, 5 चौके 20 मतलब कि 3 यहाँ पर शेष आ जाएगा, 3 शेष आएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे ज़्यादा शेष तो यही आ रहा है। अब यहाँ पर 174 भी करके देख लेते हैं, 4 से 4 चौके 16, 4 चौके 16 हो जाएगा, 1 बचेगा, 4 तियाँ 12, 2 शेष बचेगा इसमें। तो सी ऑप्शन में ही सबसे अधिक शेषफल आ रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। चलिए 41 नंबर यहाँ पर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 41 नंबर क्वेश्चन है उसमें दिया गया है कि दी गई आकृति समान आकार में के यहाँ पर 5 वर्गों में, यहाँ पर इसको 5 कर लेना है, 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल यहाँ पर 180 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो है परिमाप आकृति का क्या होगा ये बताना है। तो चलिए यहाँ पर वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है यहाँ पर, तो क्षेत्रफल यहाँ पर 180 दे रखा है। अपान में टोटल कितने 1 2 3 4 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो एक यहाँ पर एक जो वर्ग है उसका यहाँ पर क्षेत्रफल निकल आएगा। तो 5 कितना हो जाएगा, 5 या 15, 5 का मतलब कि 36 सेंटीमीटर स्क्वायर यहाँ पर एक खाने का यहाँ पर या फिर एक वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ पर निकल आया। तो यहाँ पर भुजा कितनी हो जाएगी, भुजा बराबर हो जाएगा यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, क्योंकि भुजा इसलिए 6 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर क्षेत्रफल बराबर कितना होता है, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर होता है। अब यहाँ पर 36 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर भुजा आपकी कितनी आ गई, 6 आ गई। अब यहाँ पर क्या करना है, कह रहा है चित्र का परिमाप कितना होगा। तो चलिए परिमाप देख लेते हैं। यहाँ पर उम्मीद है आपको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे कि पहला वाला जो है तो 1 2 3 और 4 यहाँ पर लाइन है, तो 4 गुणे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यहाँ पर 4 गुणे 6 हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए 1 2 और 3 है, तो प्लस का यहाँ पर 3 × 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 2 3 है, फिर प्लस का 3 × 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 2 3 हो जाएगा, फिर से यहाँ पर कितना है 3 × 6, और फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 और 3, मतलब कि 3 × 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, 2 गुणे भुजा होता है ना, परिमाप क्या होता है यहाँ पर 4 × साइड होता है, तो यहाँ पर साइड ही हो जाएगा यहाँ पर इस तरीके से। तो परिमाप क्या हो जाएगा, इन्हीं से तो 6 सेंटीमीटर सभी हैं भुजाएं। तो आपने क्या किया, यहाँ पर सभी को ऐड कर दिया है। अब जब आप ये ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 चौक 24 आ जाएगा, प्लस 6 तियां 18 प्लस 18 प्लस 18 यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो सभी ये 18 18 और 18 आ जाएंगे। तो यहाँ पर कितना आंसर आ जाएगा आपका, जब इसको ऐड करेंगे आप तो ये 72 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो ये कुछ जो क्वेश्चंस हैं ये सीटेट के द्वारा यहाँ पर 2012 के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।